हाँ नहीं नहीं मैं तो तुम खास बैली की है ये चाची। और ससुराली हमारा कांडे गांव में है। और देखो बहुत अच्छी चाची है हमारी। फिर भी आइडिया 7-8 हज़ार की देखो बड़ी बकरी बिक जाती है। तो जब साल में एक बकरी 2 बच्चे देती है तो इनकी ये दादी मेरी माँ की सहेली थी। आज मेरे को अपनी माँ की याद आ गई है। ये देखो मेरी माँ की बड़ी सहेली थी दादी। एक साथ खाना खाती थी, एक साथ वहाँ जाते थे जंग पर। और यहाँ से नीचे काफी 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। 1 किलोमीटर की चढ़ाई और 1 किलोमीटर की चढ़ाई होते हुए देखो। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि देखो कि रोड हमारे लिए बहुत दूर पड़ जाती है। ना बहुत बढ़िया। ये हमारे ब्लॉग में बहुत अच्छे देखो चाचा जी है। और अभी मैं चाचा जी के घर भी दिखा रहा हूँ। आज मैंने पूरा गांव का ब्लॉग बना रहा हूँ और हर एक का घर दिखा रहा हूँ और हर एक के घर में क्या क्या है, कौन किसका घर कैसा है, सब दिया। और चाचा जी देखो चाचा जी भी हमें मिल गए हैं। और चाचा जी अभी अब वॉकिंग में चल रहे हैं, वॉकिंग में चल रहे हैं, पूरा मॉर्निंग वॉक चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ मॉर्निंग वॉक में चल रहे हैं। और अब चाचा जी सीधा ऊपर रोड पे जाएंगे। और कम से कम 1 किलोमीटर की पूरी खड़ी चढ़ाई है। अभी आपने देखोगे मैं चल रहा था मेरी सांस फूल रही थी, जबकि मैं अभी इतने चाचा जी से बहुत जवान हूँ। लेकिन चाचा जी देखो एकदम फिट है, कोई सांस फूल नहीं। अभी चढ़ाई चढ़ेंगे, मैं आपको उनको दिखाऊंगा ऊपर भी। तो अभी मैं चाचा जी के घर भी जा रहा हूँ। घर में जाना जरूर। चाचा है वहाँ पे? हाँ वहाँ सब है हमारे। तो आज बंदर है। अच्छा हाँ अब जो है उनको भगाने में लगा है। बिल्कुल। देखो ये संग्राम सिंह चाचा जी का घर है ये। और बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला है। ये से ही कहना चाहता हूँ कि देखो अगर आपने घर नहीं आ पा रहे हो तो कम से कम जो आपके बाप दादाओं की मकान है उनको बनाइए। उनको देखो एक अब जैसे संग्राम सिंह दादाजी का मकान है, उनके लड़के ने ये बना दिया फर्स्ट क्लास। ये देखो तो अच्छा कर रखा है। देखो इसमें माँ बापों का नाम रोशन होता है। तो जिनके भी मकान टूट रहे हैं, कुछ हो रखे हैं, तो ज़रूर उनको रिपेयर कराइए। सबसे मेरी यही विनती है, गुजारिश भी है कि ज़रूर ऐसा काम करते रहिए। कितना अच्छा मकान बन रहा है। और मैं भी मेरे भी एक घर में पुराना मकान है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरा भी यही रहेगा कि मैं भी उसको ऐसे ही बनाऊं और कोशिश करूंगा ज़रूर अगले साल। ये देखो हम बलवंत सिंह चाचा जी हमारे काफ़ी हमारी याददाश्त आती है इनकी बड़ी। और ये भुप्पी चाचा, अनिल चाचा और भारी चाचा का मकान है। वैसे बलवंत सिंह चाचा जी का है। ये अपनी चाची है जो हमारी है। और चाची देखो यहाँ पे क्या कर, देखो सब आजकल घरों में क्या है, लोगों ने फूल ये देखो खेती करना था। हाँ बस ये देखो चाची कह रही कि खेती बाड़ी नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी मैंने आपको दिखा दिया कि फूल ही है। खेती बाड़ी मैंने आपको दिखा दिया कि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बंदर और सूअर खेती को रखने नहीं दे रहे हैं। इन बंदरों को भगाओ। हाँ देखो चाची ने देखो मनी प्लांट, ये देखो मनी प्लांट जो देशों शहरों में मिलता है वो गाँव में मिल रहा है। देखो गाँव के मनी प्लांट फैले इनके आगे देखो। ये चाची ने देखो पूरा पैसा ही पैसा कर रखा देखो पूरे घर में। ये बहुत बढ़िया। अब ये चाची से बोलेंगे, चाची जी आप ये बताओ आप गांव में रह रही है, पहले समझो चाची जी ने क्या कर रखा है। देख 2 पेड़ मेरे चंडीगढ़ ये देखो छोटे। ये किस चीज का पेड़ है चाची? ये किस्मी डे के बुल्ली नाम है। अच्छा ये किसमिस पेड़। हाँ किसमिस डे पेड़ वाला है। देखो छोटी चाहिए। ये देखो अब ये चाची करेगी। कितनी छोटी थी चाची है? बहुत छोटी। अच्छा इतनी छोटी सी पेड़ थे ये। और ये चाची ने देखो कितने बड़े बड़े कर दिए पेड़ों को। ये अच्छा देखो कितनी याददाश्त वाली बात है कि अच्छा 100 रुपए से नर्सरी से लाई थी चाची है। और देखो हाँ ये देखो 100 देखो कितना किसमिस वाला पेड़ है। देखो क्रिसमिस वाला पेड़ बोलते हैं इसको। और ये देखो चाची ने बहुत अच्छा कर रखा। अच्छा देखो चाची का कहना है कि मैंने इसलिए किया कि एक तो इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है। और जब यहाँ पे धूप होती है तो लोग इनके जो बुजुर्ग लोग हैं चाची के दौरे बैठने आते हैं, धूप रहती है तो इसकी छाँव के नीचे बैठते हैं और बड़े गप्पे मारते हैं, अपना टाइम काटते हैं, फर्स्ट क्लास दिन व्यतीत करते हैं। हाँ शाम को बुढ़िया लोग सब यहाँ पे आते हैं, बुजुर्ग लोग। और ये देखो चाची ने देखो यहाँ पे चूड़ी मछली भी बना रखी पेड़ों को खुश करने के लिए। देखो ये देखा तो चाची जी कह रही है कि हम मेरी सास लाई थी चंडीगढ़ से 100 रुपए में पेड़। हाँ सासर में लाई थी बोला। और आज मैं इसको मैंने जैसे बच्चों की तरह पाल रखा इस पेड़ को। और देखो आज कितना बड़ा हो गया। गाँव में भी देखो पापुनु बच्चों ही जन पड़ा ना रे कहने एक दिन आयुन मेरे सर्री डाल तोड़े मिल दरा जनी को नहीं बीते ना के लारी मची 8-10 बजे बैठ सर्रू डाल तोड़े मेरे ये हां तोड़े नहीं। देखो ये हमारी गढ़ वाली भाषा भी बोल रहे हैं। देखो कितनी अच्छी लग रही है उनके मुंह से। हाँ अच्छा इतना छुपेड़ समझ ये तो बच्चा सामान जो। हाँ देखो ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को सामान है कि मैं बड़े प्यार से रखती हूँ। और देखो आज प्यार से रखे कितना बड़ा हो गया। देखो ऊपर देखो मैं देखो ये कितना बड़ा हो गया पेड़ देखो। और खुशबू आती है इसकी सुबह शाम।
अभी देखो, इस चाची को पता है कि सुबह सुबह जब उठती है तो सबसे पहले इस पेड़ की खुशबू लेती है। और लोग बुजुर्ग लोग भी गांव के देखो खुशबू लेने के लिए आ रखे हैं। देखो कितना अच्छा कर रखा। देखो तो गांव में खेती बाड़ी तो नहीं रहेगी अब, क्यों कि ये सुअर बंदरों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। और ये देखो चाची ने पूरा दिल्ली फेल कर दिया प्लेन्स। ये देखो ये देखो ये कितने अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं। देखो बाप रे, गजब गगवाए भाई। तो ये देखो ये फूलों की वर्षा हो रही गाँव में। तो ठीक है, अच्छा है। देश प्रदेश से रह के अपने गांव घर में रह के देखो अपना पूरा पितरों को याद करके देखो पूरा अपना घर की देख रेख कर रहे हैं। उससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। और ये चाची जी देखो हमारी बहुत बढ़िया। और चाची जी ने देखो ऊपर छत में जाओ, देखो अभी मैं कुत्ता भी पर कुत्ता नहीं बाबा, कुत्ता नहीं। ये देखो, तो ये चाची जी ने कितना देखो पानी की पुल। देखो यहाँ पे जो है पहाड़ों में, हमारे यहाँ गाँव में पानी, बिजली, राशन फ्री है। ये देखो ये चाची ने देखो जब जैसे ऊपर जाओगे देखो स्टैंडर्ड। देखो ये मैं भी जा रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ऊपर चढ़ने में। इनका ये ऊपर इनका मकान है, कमरा है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो ये, तो ये है भैया, ये देखो ये हमारा गाँव। और यहाँ से देखो पूरा गाँव नहीं दिख रहा था, मैं आज आपको अपना गाँव दिखा देता हूँ। ये देखो ये, हाँ यहाँ से पूरा गाँव दिख रहा है हमारा। देखो इधर भी, इस तरफ का एरिया का पूरा दिख रहा है ये हमारा। ये तो ये है आज हम हैं। ये देखो ये चाची ने बहुत बढ़िया कर रखा, स्टैंडर्ड बन रखा पूरा गांव के, प्लेन्स बन रखा घर। देखो बहुत बढ़िया चाची, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। नहीं ठीक है बहुत बढ़िया है। अच्छा ये देखो, और चाची को देखो अपना घर ही पसंद आता है। चाची देखो अब तुम देश प्रदेश देखा लो। हाँ देखो चाची का कहना गया है कि मैं परसों ही अभी कुछ दिन पहले देहरादून गया। हाँ बहू वगैरह रहते हैं, बहू वगैरह बच्चे नाती पोते सब वही रहते हैं। तो देख लो चाची का कहना है कि मैं वापस आ गया वहाँ 1 हफ्ता नहीं रह पाई और सीधा अपने घर वापस आ गया, क्योंकि अच्छा नहीं लगा इनको। क्योंकि गाँव के लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है गाँव में। वहाँ क्या है, पॉल्यूशन है, ये है कुछ है। देखो अब ये इससे बढ़िया कहाँ होगा, वहाँ तो घर के भीतर ही रहना। नेत्र सिंह चाचा जी का मकान, हमारे परम मित्र, हमारे दोस्त, और उनके मकान की तरफ जा रहे हैं। देखो आम के पेड़ हो रखे हैं उनके मकान की तरफ। और ये फर्स्ट क्लास ये सगोड़े हो रखे हैं यहाँ पे। सगोड़ियों में ये सब्जी बो रखी है, तोरी वगैरह, तोर, ये खकड़ी, अमेर, कद्दू सब लगे हुए हैं, केला। और ये हमारे रावत जी का मकान, ये हमारे रावत जी का मकान, ये हमारे नेत्र सिंह रावत जी का मकान है। बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान है इनका। और ये भी जल्दी ऊपर रोड में बनाने की कोशिश करेंगे और सोच रहे हैं, जगह इनको मिले तो फर्स्ट क्लास। ये अरे मैं चाचा वजह से नहीं दिखा, मैं तुम था ना चुमिन बचनू। अब ये देखो ये भारी चाचा की लड़की और भारी चाचा की बहू है। और ये देखो ये ऊपर से गुड़ाई कर रहे हैं खेतों की। ये मरसू है, मरसू की गुड़ाई कर रहे हैं। और ये हमारे भारी चाचा बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं, ये सुंदर हो गए हैं बिल्कुल। लगी दिन में चोट लगी थी, अब ठीक है, फर्स्ट क्लास है अब। ये उनका मकान है, ये भारी चाचा का। ये और ये बैठे हुए देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हो जाएंगे जल्दी। और अन्नी चाचा के भाई है हमारे। और ये हमारे नेत्र सिंह चाचा जी, हाँ कक्ष नाम। और ये देखो हम पहली बार हम अपने गांव में आम के बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं। और ये आम लगे हैं इनमें, देखो ये आम लगे हैं। देखो ये आम भी खाने को मिलेंगे कभी हमारे गांव में। ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये आम का पेड़ जा रहा है। देखो ये बहुत बड़ा पेड़ है, देवदार वगैरह। ये नेत्र सिंह रावत जी के घर के आगे है, फर्स्ट क्लास। और ये केले भी इधर लगे हैं। और ये आजकल ज़्यादातर गांव में केले लगा रहे हैं लोग। ये और ये हम अपनी दादी के घर, ये दादी हमारे संतोष सिंह रावत जी, हमारे दोस्त, उनकी माता जी देखो दिल्ली में रहती है। गांव में अपना फर्स्ट क्लास आनंद समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है गांव में, निराई गुडाई कर रहे हैं। दादी नमस्ते। और आज पुंगड़ू खुद ना हम सगोड़ो, ये देखो ये दादी जी हमारी। और बढ़िया लगनो, मतलब बढ़िया लग रहा है। अच्छा देखो बस दादी आनंद उठा रहे हैं पूरे गाँव में। दिल्ली छोड़ के देखो, दिल्ली में मकान है दादी का बहुत बड़ा। दादी की देखो कितनी, दादी ने देखो गांव में आके कितनी अच्छी अच्छी चीजें कर रखी हैं। देखो ये दिखाने लायक चीजें हैं, देखने लायक चीजें हैं ये।
थोड़ा मैं जा रहा हूँ ऊपर अभी। ये हमारे संतोष रावत जी का मकान है। ये संतोष जी का, रावत जी का मकान है। आज मैं आपको पूरे गांव का ब्लॉग बना रहा हूँ। ये संतोष जी रावत जी आते हैं, साल में 3-4 बार घर आते हैं और फर्स्ट क्लास बना रखा उन्होंने अपना मकान। देखो ये फर्स्ट क्लास मकान बना रखा संतोष रावत जी ने। और ये दादाजी का मकान है। ये किरणी दीदी के नाम से जाता है। देखो ये बंदर आ रखे, देखो ये बंदर भी देखो, पता कहाँ से लोग खेती करेंगे। ये बंदर है कि बंदर है, ये बंदर भी आ रहे हैं देखो। और ये केलों का बागान जबरदस्त हो रखा, देखो ये और ये हमारी दादी, क्या क्या बुती होती और दिख दी। ये देखो दादी ने, देखो दादी दिल्ली छोड़ के बिल्कुल अपने गांव में आ रखी है। दिल्ली में मकान है दादी का जबरदस्त, फिर भी देखो ये दादी ने देखो ये खकड़ी बोलते खीरा, छीमी है। देखो छीमी की सब्जी। और ये मिर्च, गांव में मिर्च बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए लोग ज़्यादा मिर्च पे ध्यान दे रहे हैं। और ये दादी ने देखो फर्स्ट क्लास और कुदाल पकड़ रही है। देखो ये सब देख रहे होंगे, ट्यूटू भैया भी देखें, ट्यूटू चाचा, ट्यूटू, हाँ ये टाटू देखो। ये देखो दादी ने मूली भी तोड़ रखी है अपने लिए सलाद के लिए। देखो ना तब बाद हम ले जाओ। देखो दादी मेरे को मूली दे रही है सलाद के लिए कि ले जा। ये देखो फर्स्ट क्लास। ये दादी देखो खुश है बिल्कुल अपने, देखो इंजॉय कर रहे। देखो यहाँ दिल्ली रहती तो कमरे के अंदर बैठ रहती, टीवी देखती, लेकिन यहाँ देखो ये देखो सगोड़े खड़ रही रखे। देखो ये हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं सगोड़ा खड़ना, आने के खेतों की निराई गुड़ाई करना। दादी जी से 2 शब्द जरूर पूछेंगे हम कि दादी जी कैसा लग रहा है। दादी जरूर बताएंगी कि दिल्ली बढ़िया है। ये क्या, क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ दिल्ली में ही काटी ज़्यादातर, बाद में देखो अपने गाँव आ गए हैं। तो दादी जी से 2 शब्द पूछेंगे। दादी अभी न बताओ, तू मेरे ब्लॉग में बोलो कि देख इतना साल तो तू दिल्ली रहे, और दिल्ली भी रहे तो बच्चों था पढ़े लिखे का बच्चा फिट गई ना, अपने जगह सट गई नहीं अपनी लाइफ में कि अपने लाइफ को कह रहा सब नौकरी पर खड़े हो गए, सबको ब्यो हो गया। अब तू घर गए थे तो कल लगनू बहुत अच्छा। देखो कितनी सुंदर रौनक है दादी, देख ले करिए। अच्छा देखो कितनी बढ़िया रौनक है। मैं दिखा दिया दादी का काम पूरा, हरियाली कर रखी दादी ने। देखो पूरी हरियाली कर रखी है, तो इसीलिए गाँव अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। देखो ये दादी और अकेले है। देखो दादी नाती को जब याद आती है तब दिल्ली चले जाती है हफ्ता 10 दिन के लिए, और फिर सीधा भग के आ जाती है यहाँ कि मेरे को यहीं अच्छा लगता है। देखो पूरे परिवार कम मकान में अकेले रहती है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है, क्योंकि अच्छा है। ये बीज भी बो रही है, फर्स्ट क्लास मूली भी तोड़ रही है, और दादी मुझे भी मूली दे रही है। अभी मैं ले जाना कर, मैं बाद में ले जाऊँ। हाँ तो कोई आलमत है मैं पहुँचे देता हूँ 2-4 फर्स्ट क्लास का। ट्यूटू चाचा हमारे बड़े खुश होंगे, देखो कि मेरी मम्मी कितने गाँव में खुश है। देखो यही है, देखो जरूरी नहीं है कि वहाँ रहना है। देखो यहाँ पे भी देखो अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर रही हैं, खुश, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, उम्र के हिसाब से सब चलना पड़ता है उनको, और उम्र के हिसाब से बिल्कुल दादी देख बढ़िया है। और दादाजी की बड़ी याद आ रही है हमें, दादाजी बहुत मजाक करते थे हमारे साथ। और देखो फर्स्ट क्लास। और ये नेत्र सिंह रावत जी हमारे, जिनका केले का भगवान है। और नेत्र सिंह रावत जी का घर भी मैंने आपको दिखा दिया है। और ये ना, ये देखो ये दादी जी ने, देखो ये हमारी दादी जी कितने अच्छे केले के पेड़ लगा रखे हैं। देखो और केले होंगे इनमें जबरदस्त, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये आज ये फर्स्ट क्लास नेत्र सिंह जी का मकान। और नेत्र सिंह आते हैं हमने हफ्ता साल में 2-3 बार आते हैं अपने घर, देख रेख करके चले जाते हैं। ये हमारे नेत्र सिंह रावत जी। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो केलों का बागान, ये देखो केलों का बागान नेत्र सिंह रावत जी ने कर रखा जबरदस्त। ये और दादाजी ने भी कर रखा, मिल के कर रखा है, दादी ने भी कर रखा। देखो और कितना अच्छा लग रहा, सुंदर। कुछ नहीं तो केले खाओ आराम से और कुछ मत करो। देखो ये और ये हमारा बचपन की याद, ये हमारा खोली का फील्ड, यहाँ हम खेलते थे। ये हमारा खेलने का फील्ड था हमारा। ये बड़ी याद आ रही है यहाँ। ये इस फील्ड इस खेत में हम खेलते थे और हमारा बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हुआ, बचपन हमारा याद आ रहा है आज। और ये बारिश की बड़ी संभावना हो रही है, बहुत तेज़ से बारिश, सर आसमान गड़ कर रहा है। और अब चल, ये देखो ये चाची, ये बंदर तुम्हारा डब्बे ले गया डब्बा। ये देखो ये बंदर। तो बताओ क्या आदमी करे गांव में, ये कैसे करें, बुजुर्ग लोग हैं कैसे बंदरों को। चलो अभी तो हम लोग भगा रहे हैं और अभी हम लोग भगा देंगे,
लेकिन आने वाले समय में कैसे होगा, क्या होगा, ये समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये अब ये खेती कर रहे हैं तो बंदर घुस जा रहे हैं। देखो ये गुड़ाई वगैरह कर रहे हैं। ये चल आश ऐसे देखो, ये बंदर हैं, ये नेत्र सिंह रावत जी और ये उनके घरों के अंदर ये बंदर हैं। बताओ इस टाइम, और डर नहीं रहे हैं ये आदमियों से, अब डरने भी नहीं लग रहे हैं। देखो फुल तड़ी में जा रहे हैं। देखो ये, और दादी डर रही है कि देखो मेरे घर के अंदर बंदर घुस गए हैं। ये बेटा क्या ले गया होगा, जरा देखना। जब मैं जा रहा हूँ और इनको भगाता हूँ, क्योंकि लेडीज से डर नहीं रहे हैं। कहाँ तेरे की आश, ओ ऊपर चले गए ऊपर। तो ये है, देखो ये बंदर हैं दादी के। बताओ दादी इतनी मेहनत कर रही हो, सब मेहनत खराब कर देंगे है। चलेंगे गब्बर सिंह रावत जी, हमारे चाचा जी और बड़े चाचा जी, दोनों इस समय गांव से आ रखे हैं, अपने गांव में आ रखे हैं, दिल्ली शहरों से। ये देखो, सबसे पहले तो देखो आजकल ये घर है उनका फर्स्ट क्लास। ये काफ़ी लोग नहीं देख पाते हैं, देखो जब गांव आते हैं, क्योंकि उधर से चले जाते हैं। लेकिन मेरे ब्लॉग में जरूर देखेंगे, इतना शानदार घर है। देखो बड़ा घर बना रखा फर्स्ट क्लास। और ये देखो हमारे गब्बर सिंह चाचा जी बहुत समाज सेवी हैं, धार्मिक आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जी धन्यवाद। ये देखो चाचा जी सबसे पहले वीडियो की बात कर रहे हैं, लेकिन चाचा जी से हम दो शब्द पूछेंगे कि चाचा जी देखो, आपने इतने साल दिल्ली में रहे और दिल्ली में आपने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया और कर रहे हैं, और लेकिन कितना डिफरेंस है आपका गांव में और दिल्ली वाले शहर में जहां आप रहते हैं प्लेन्स में, कितना डिफरेंस है वो जरूर बताएंगे। दिल्ली में तो सारा टाइम लाइफ हमारी बीत गई है जी, है ना, शुरू से लेकर आगे तक जी। लेकिन वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल बहुत अंतर है जी, है ना। हाँ वहाँ की जलवायु एकदम बेकार है। हाँ। वहाँ तो मजबूरी थी हमारी। अच्छा। पढ़ाई हमने सारी जिंदगी नौकरी की वहाँ पे, हाँ, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत शादी ब्याह की, बहुत अति सुंदर, और मजबूरी थी। हाँ, अजय कोई बड़े चाचा जी भी साथ में आ वहाँ पे गए। रहना, क्योंकि हमारा रोजगार धन्यवाद जी जी जी, आप लोगों को। हमारा रोजगार वहीं पे था, हाँ, इसलिए वहाँ हमारी मजबूरी थी। मजबूरी थी, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम रिटायरमेंट होने के बाद पहाड़ में आ गए। बिल्कुल अपना घर तो स्वच्छ, एकदम स्वच्छ वातावरण, अच्छा वातावरण है जी, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है जी ना यहाँ। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है कि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। जी। तो देखो मेरे कहने का मतलब ये कि देखो मेरे ब्लॉग के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप पूरे जो जितनी भी हमारे उत्तराखंड की सरकार है, तो चाचा जी को देखो शहरों में रहने वाले अफसर आदमी हैं, उनको पता है कि क्या पहाड़ों में कमी है, तो उनको लगा तो मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो ज़रूर सुनिए, और मैं सरकार से, अगर सरकार तक मेरी ये बात जाती है मेरे चैनल के माध्यम से, तो ज़रूर इनकी बातों पर अमल करिए। बोलिए चाचा जी। क्योंकि स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य ही जीवन है ना। तो मेडिकल की सुविधा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ओके। बहुत दूर जाना पड़ता है। पौड़ी में भी एक हॉस्पिटल है, वहाँ वो भी आगे रेफर करते हैं। अच्छा। खदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। हाँ, रोड तो बहुत है। हाँ, रोड तो अच्छी आ गई है। रोड आज आगे पर चिकित्सालय की जरूर प्रॉब्लम है, मैंने मेडिकल्स की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है। वाले भी आगे रेफर करते हैं, कभी श्रीनगर करते हैं, कभी उधर ऋषिकेश करते हैं। अच्छा, मतलब पौड़ी में सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। तो मैं मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यही कहूँगा, और धामी जो हमारे वो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जरूर इस बारे में सोचें, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, रिटायरमेंट होके अपने पहाड़ों में आना चाहते हैं, तो अपनी अगर उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी तो कैसे आएंगे। तो ज़रूर मैं धामी जी से बात करूंगा। मैंने इंटरव्यू में धामी जी से नोएडा में, जब वो अपने इंदिरापुरम में आए थे, तो मैंने उनसे ये बात जरूर पूछी थी, उन्होंने बोला था हम इस बारे में ज़रूर अमल करेंगे, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ है। तो धामी जी से मैं एक बार फिर मिलूंगा, तो इस बारे में जरूर दोबारा कहूँगा। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात करी। और पहाड़ों में ऐश की ज़िंदगी हमारे चाचा जी अगर जी रहे हैं। अभी मैं इनको देखता हूँ, मैं आप इनका ब्लॉग एक और आएगा, जो जब ये वॉकिंग करते हैं पूरी रोड में, तेज स्पीड से पैदल यात्रा करते, पैदल पथ पर वॉकिंग करते हैं, तो जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा ब्लॉग जल्दी आने वाला वो भी। तो ये दूसरे चाचा जी भी हमारे हैं, और रिटायर आदमी है चाचा जी, उनकी बात भी आपने सुनी होगी। तो चाचा भी दो शब्द कहेंगे। चाचा जी जरा बोलिए। ये बड़े भाई साहब है। बड़े भाई साहब है। चाचा जी का नाम मैं पृथ्वी सिंह रावत। पृथ्वी सिंह रावत हमारे चाचा जी। कैप्टन पृथ्वी सिंह रावत हूँ जी। मैं बंगाल इंजीनियर से रिटायर हूँ। बिल्कुल जी। और मैं 95 में रिटायर हो गया था। अच्छा। मैंने क्या है, यहाँ का माहौल देख करके मैंने बाहर मकान बना लिया था अपने जयपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे वहाँ पर
मतलब काफी साल हो गए वहाँ पर रहते हुए जी। पर मैं जब भी घर आता हूँ तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। यहाँ पहाड़ों का जो है एक तो क्लाइमेट हाँ। और दूसरा पानी जी। बहुत ही स्वच्छ है जी। और इससे हमारे जो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत असर पड़ता है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हाँ। तो ये मेडिकल फैसिलिटी जो है ये होनी चाहिए और डॉक्टर रखे हैं उन्होंने। हाँ। वो डॉक्टर भी बिल्कुल मतलब नाकाबिल है, काबिल है। अच्छा, नाकाबिलियत है जी। हाँ, जी। उनकी जो है वो जो है ना तो कोई टेस्ट करते हैं ना कुछ जो है, और वो सीधा रिफर कर देते हैं पौड़ी जाओ तो पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून वालों ने फिर जो है वो कुछ देखते हैं और उसके बाद वो भी बोलते हैं कि ठीक है भाई आप घर जाओ। देखो तो धामी जी, देखो प्रदीप सिंह रावत जी हमारे चाचा जी हैं और रिटायरमेंट आदमी, एक फौजी हैं। देश के लिए इन्होंने देश की पूरी सेवा की, जान लगाई, जी जान से अपनी सेवा करी। और आज आप इनकी बातें जरूर सुने, क्योंकि जो उत्तराखंड में पौड़ी क्षेत्र है, पौड़ी क्षेत्र में बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, मेडिकल्स की, हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स भी है तो सिर्फ देखने के नाम के हैं। इसलिए ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि अगर कोई रिटायरमेंट हमारे लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, गणमान्य आदमी आते हैं, तो जरूर उस चीज़ पे जरूर ध्यान दें। धन्यवाद चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात कही आपने पूरा उत्तराखंड के लिए। और ये देखो चाचा जी अपने देखो आके, ये देखो बहुत बढ़िया इन्होंने देखो सगोड़िया सुगड़िया कर रखी है। देखो ये देखो सगोड़िया, हमारे सगोड़िया बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। वैसे ये देखो खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, घरों के आगे जो होते हैं उनको सगोड़िया बोलते हैं। भाई देखो अब चाचा जी ने देखो मूली के पत्ते, ये सलाद के लिए देखो बिल्कुल हरी सब्जी के लिए फर्स्ट क्लास दोनों चाचा जी ने ज़बरदस्त कर रखा है। और साथ में देखो हमारी दोनों चाची जी भी हैं साथ में। देखो कितना प्यार मोहब्बत है। आज के उसमें देखो बहुत कम मिलेगा। भगवान करे इनके परिवार में कोई नज़र न लगाए। बहुत अच्छी बात है। चाचा चाची जब भी मैं देखता हूँ दोनों चाचा साथ चलते हैं, चाचा चाची भी साथ आते हैं। बहुत अच्छा प्रेम भाव है उनका परिवार में। और ऐसा ही इन लोगों से ही हम लोगों को, इन चाची लोगों से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान सीखना चाहिए कि देखो परिवार भी एक चीज़ होती है, परिवार में भी प्रेम जरूर होना चाहिए। और ये चाचा चाची में ज़रूर दिख रहा है और जो मैं देख रहा हूँ मेरी नज़रों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत इनका हम आभार प्रकट करते हैं कि आज की उसमें आज के समय में ऐसा प्रेम व्यवहार बहुत कम मिलता देखने को। जो हमारे देखो चाचा जी, छोटे चाचा जी, ये बड़ी चाचा जी और ये हमारी दोनों चाची जी, तो इनसे ज़रूर कुछ हमको प्रेरणा लेनी है। ये देखो ये हमारा बहुत बड़ा मकान था, हम यहाँ खेलते थे। ये उनका मकान, सॉरी ये मकान अब उनका है, पदम सिंह चाचा, अब्बल चाचा, पुराना मकान है उनका है। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा वो हो रखा है, तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा जरा। यहाँ पे ये दादाजी का मकान है हमारे। पहले में यहाँ पे बहुत खेलते थे। ये अब्बल सिंह चाचा, भरत सिंह चाचा, भारत सिंह चाचा, अब्बल सिंह चाचा और पदम सिंह चाचा और घुस्सू चाचा का नाम है हिंदी में, तो जैसे घर का में तो घुस्सू चाचा है। और एक बड़े चाचा हैं वीरेंद्र चाचा, ये उनका मकान है बहुत बड़ा। और अब इन्होंने ये मकान तो क्योंकि गांव के नीचे रह गया, तो अब इन्होंने ये मकान वहाँ बड़ा बना दिया। ये है इनका ये मकान है। ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये है देखो। और ये हमारे पुराने दिन तो बहुत बैठते थे, हम यहाँ पे खेलते थे अबली चाचा के साथ। और देखो क्या अनार हो रखे हैं, देखो यहाँ पे ये अनार हो रखे हैं, देखो अनार। और ये आम का पेड़ है। और देखो अगर गांव वालों को पता नहीं होगा किसी को कि आम का पेड़ कहाँ है, तो ये दिखेगा जब पूजा के लिए जरूर आम के पत्ते चाहिए होते हैं घर के कोई अच्छा शुभ कार्य के लिए। देखो आम के पत्ते यहाँ पे लगे, यहाँ से ले जा सकते हैं आप लोग। और ये पूरा दिख रहा है, ये अखरोट जबरदस्त लगे आजकल गाँव में। और ये पुराने मकान हो गए काफ़ी, तो पुराने मकान हो गए, अब लोग नए ऊपर रोड आ गई तो रोडों में चले गए हैं। तो ये है, ये अपना पहले काफ़ी साल दिल्ली में रही, प्लेन्सों में रही है। और प्लेन्सों के बाद देखो अब अपने गढ़वाल में आ गया, रावत ट्रिनिटी के नाम से इनका ये देखो है। और देखो ऐसे तो प्लेन्सों में भी नहीं मिलेगा। ये देखो फर्स्ट क्लास टाइल लगा रखे दादी ने, देखो। और ये टाइल के साथ साथ ये देखो सुगड़े फर्स्ट क्लास कर रखे हैं। देखो ये पेड़ पौधे लगा रखे फलों के, देखो ये मौसमी माल्टा वगैरह है। और ये देखो और सबसे पहले अंगूर की बेल मैंने पहली बार देखी गांव में। देखो ये अंगूर की बेल ये अंगूर लगे हैं, देखो इसमें अंगूर आएंगे। आहा ये देखो दादी ने क्या आलीशान फर्स्ट क्लास अपना स्टैंडर्ड बना रखा, बढ़िया। ये देखो ये सबसे पहले साग सगोड़ी हैं और ये फूल वगैरह हैं फर्स्ट क्लास। और मैं आज आपको पूरा गांव दिखा रहा हूँ। चाची के 2 शब्द भी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये देखो और ये ऊपर अंगूर पेड़ से दादी वाह, ये देखो
दादी के दो शब्द भी सुनेंगे। देखो अभी दादी ने ऐसा बना रखा है, ये देखो दादी आ गई तो घूमे मत बेटे, मूड बेटे। हाँ ये देखो दादी आ गई है। और ये चप्पल जूता निकल पड़ो ना मत भीतर। अच्छा देखो ये सबसे पहले देखो दादी ने ये अंगूर, ये देखो अंगूर की बेल आ रखी है। आहा खाने के लिए तो मन तरस रहा, पर अभी छोटे हैं खट्टे हैं। चटनी बड़ी अच्छी बनेगी इनकी आज। और ये देखो ये दादी जी, दादी नमस्ते। तो दादी जी देखो ट्रक हो रहे हैं दादी। देखो प्लेन्स में भी ऐसा मकान नहीं मिलेगा आपको, बड़ा अच्छा देखो साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन है दादी ने बना रखा है। देखो और दादी को सब लोग जानते हैं उसे। आहा ये हमारे दादाजी का मकान, आहा कस क्लास देखो एयर कंडीशन टाइप का मकान है, बिल्कुल खुला चारों तरफ से। और इधर देखो दादाजी का टीवी चल रहा है, फर्स्ट क्लास राहत और कार्य बचत। दादाजी जय श्री राम, नमस्कार। और ठीक है दादाजी के सबसे पहले चरण स्पर्श। ये दादाजी को आप सब लोग जानते होंगे, ये देखो। और देखो दादाजी पूरे जैसे इतना पूरा प्लेन्स में भी नहीं है जैसे सर, ये देखो कितना अच्छा। देखो पूरा इधर न्यूज़ सुन रहे हैं, इधर अपना समाचार सुन रहे हैं। और ये देखो फर्स्ट क्लास। और ये दादी जी फर्स्ट क्लास समय अपना काट रहे हैं घर में। और ये देखो पूरा स्टैंडर्ड बना रखा अपना अच्छा। ये देखो दादी जी जरा दो शब्द बोलना कि देखो आप पहले शायद में राजनीति में भी रहे हो, आप भी भारतीय जनता पार्टी में थे शायद में आप, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े नेता भी थे दादी जी गाँव दिल्ली में। और अरे दादी जी का नाम मैं जानता, वैसे घर का नाम तो मैं जानता हूँ, पर दादी जी का नाम जो फेमस पूरा नाम है वो दादी जी बताएं। दादी जी के नाम छापा को राज रावत भारतीय जनता पार्टी के थे ना आप? हाँ तो राज रावत भारतीय जनता, हाँ कहाँ पे विधानसभा साकेत से भी दादी जी चुनाव लड़े थी और बीजेपी में थे। देखो आज देखो अब फर्स्ट क्लास अपनी जिंदगी अच्छा जीने के लिए गांव में आ गए हैं। तो दादी जी से पूछते दादी जी गांव में कैसा लग रहा है आपको? पता दिल्ली बहुत बढ़िया स्वर्ग है ना। ये देखो स्विट्जरलैंड दादी को लग रहा है। स्विट्जरलैंड आपने दादी ने भी स्विट्जरलैंड ही बना रखा अपने घर को। देखो आपने देखा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। दादी दिखाए देखो दादी ने अपना घर को देखो, मैं आपको ऊपर भी दिखाऊंगा दादी ने क्या कर रखा। देखो आराम से देखो जीने हैं, फर्स्ट क्लास है ये। और ये दादी जी देखो खुला देखो फर्स्ट क्लास है। देखो सुंदर सा, ये देखो यहाँ बैठो, यहाँ नाश्ता करो, यहाँ चाय पानी बनाओ। ये साग सगोड़ी हैं कोई। देखो ये अंगूर की बेल जा रही है। और किससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? देखो ये साफ सुथरा। देखो ये अंदर यहाँ पे फूल पौधे कर रखे हैं। देखो कितना हरियाली है। ये खेतों में नहीं रहा है गुडाई। ये हमारे चाचा जी का मकान। आशीर्वाद इनका हमारे ऊपर रहता है। बस हम ही आशीर्वाद की इनके वो रहते हैं कि कब चाचा जी का आशीर्वाद हमारे पास हमेशा बरकरार रहे। चाहे दे लेने से कुछ नहीं होता, बस आशीर्वाद ही बहुत होता हमारे लिए। ये देखो। और ये राजू दास यहाँ पे चिड़ रहा, पैरा चिन रहा है, बहुत बढ़िया। और आज नीरज वगैरह चल गई ना? हाँ ये नीरज वगैरह चल गई ना। और देखो 2-4 दिन के लिए अपने घर आ रखे हैं देहरादून से। रिटायरमेंट आदमी है चाचा जी। और देखो पैरा पूरा चिर रहे। देखो यहाँ गांव में जैसे थोड़ा बहुत अगर खेत गिर जाता, खेत की वो मेन रोड, तो ये हमारे यहाँ इसको पैरा बोलते हैं। हाँ ये देखो पुरानों की जमीन है। हाँ पुराने घर बार है। जी छोड़ना नहीं उसको। बिल्कुल। देखो दादाजी की चाचा जी की बातें सुन लो। देखो कितना अच्छी बातें कर रहे हैं कि हमारे पुरानों की ज़मीन है, माता पिताओं की ज़मीन है। देखो वो छोड़ना नहीं है, चाहे जब तक हमें सांस है तब तक ये हमारे साथ। और शहरों में आजकल जो हालात चल रही हैं, पता नहीं कैसी हालत कब कैसी हालत आ जाए। हाँ तो फिर हमारा गाँव जो सेफ है, बस ये देखो। इसलिए भाई रहो कहीं, लेकिन हमेशा महीने 2 महीने अपने घर जरूर आओ। बिल्कुल देखो सेफ है जी। देखो चाचा जी ने पहले सबसे, मैं अभी दिखाऊंगा चाचा जी के साग सगोड़े सारी, लेकिन उससे पहले चाचा जी की 2 शब्द जरूर बातें जरूर सुनेंगे। चाचा जी हमारे सूबेदार मेजर है ना चाचा जी? आप रिटायरमेंट? हाँ सूबेदार से रिटायरमेंट है हमारे। और कौन से उसमें थे चाचा जी आप? गढ़वाल राइफल में सूबेदार थे। और देखो पूरा रिटायरमेंट है। और देखो पूरा रिटायरमेंट का पूरा फायदा उठा रहे हैं अपना। अभी बड़ी जैसे 32 साल नौकरी करी, 26 साल घर में हो गए। हाँ और काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक। अच्छा देखो अभी भी देखो फौजी वाली पूरी हर चीज़ है। देखो चाचा जी की देखो फौजी अभी भी फौज का भी पूरा रग घुसा हुआ है ना। अभी मैं चाचा जी को मैं देखता हूँ, जब रोडों में घूमते हैं तो बढ़िया जबरदस्त घूमते हैं कि छोड़ना नहीं अपना, पैतृक जमीन छोड़नी नहीं। जी देखो तो ये सेफ नहीं है। हाँ हम सेफ है कम से कम। देखो जैसे हमारे चाचा जी के विचार है, सभी ऐसे विचार करें तो आज हमारा गढ़वाल बोलो तरक्की में रहेगा, तरक्की करेगा। ये देखो तो बहुत बढ़िया। देखो चाचा जी ने साग सगोड़े में दिखाता हूँ अभी।
आज मैं पूरा अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा पूरा अपना गांव, अपना साग सगोड़। ये और ये देखो चाची। अच्छा तू आज क्या करनी चाहिए सक? ये देखो चाची जी ने देखो लगा रखे। ये देखो ये चाची देखो 2-4 दिन के लिए घर आ रखी है। और ये देखो ये पूरे सगोड़े देखो सगोड़। ये देखो पूरा सगुणों पे ध्यान है। देखो चाची का ये फूल फर्स्ट क्लास बो रखे हैं, आजकल देहरादून से आ रखे हैं। और ये देखो बहुत बड़े केले का बागान ये। और ये चाची का घर देखो, यहाँ पुराना याद आ गई, पुराने हम यहाँ खेलते थे और याद आ रहे हैं बचपन अपना। और ये चाचा जी का घर ज़बरदस्त। और ये हमारी मौसी जी का घर। अभी पहले मैं चाचा जी का घर दिखा दिया आपको। आइए हमारी मौसी जी देखा। हाँ मौसी जी पूरा ऐश कर रही गाँव में। देखो पापा ये देखो कितना अच्छा मकान में रखा चाचा जी ने रिटायरमेंट होने के बाद। और ये देखो ये हरियाली फर्स्ट क्लास है। ये चीमी के पेड़ है, नारंगी। देखो ये गांव में देखो ये है ये फूल। हाँ ये बंदरों के फोटो भी खींच। अरे आज ये हमारे दूसरे चाचा जी है, चाचा जी के पास आ गए हम उनके घर में। और ये देखो चाचा जी ने भी घर में है कि चाचा चाची ने ज़बरदस्त कर रखा है। ये देखो ये हमारे बच्चे लोग भी आ रखे हैं गाँव देश से। और सबसे पहले देखो चाची ने क्या कर रखा। देखो पहले चाची का काम देखते हैं दिन भर का। ये देखो निराई गुड़ाई फर्स्ट क्लास मिर्च बो रखी चाची ने आसपास। और दूसरे देखो सबसे पहले ये सुंदर पौधे गेंदे के फूल। ये हमारे ब्लॉक में बहुत ज़बरदस्त दिखेंगे। और देखो सबसे पहले एंट्री गेट दिखाऊंगा मैं चाची चाचा का। देखो कैसे कर रखा उन्होंने। देखो पहले ये दिखाओ, पहले ये और उसके बाद देखो ये। और ये हमारा एंट्री गेट कहाँ है दादी दादा किसकी? ये देखो तो ये और ये एंट्री गेट हमारा ये। और ये हमारा घर है, हमारा खेलने का घर। जब हमारा बचपन था तो बहुत सुंदर बचपन हमने यहाँ पे व्यतीत किया, यहाँ खेलते थे हम। अब तो थोड़ा मकान की चेंजिंग होगी। तो हमारा छोटा बचपन हमारा यहाँ बहुत बढ़िया बीता। ये सीमेंट लगा रखा है कि पाँव रख ले। ये देखो कितना अच्छा कर रखा है। देखो ये हमने तो मैं अपनी बचपन की याद बता रहा हूँ। मैं सबसे बचपन में हमारा यहीं पे ज़्यादातर बीता, क्योंकि हम जब यहाँ पे खेलने आते थे। वह चिरंजीरा बोरे खुश रहा। तो बचपन में हमने यहाँ पे अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। नाम से बेटा तो तब यहाँ पे कोमल वगैरह भी छोटे थे, हम भी छोटे थे उस समय। तो दादा दादी थे उस समय, तो दादा दादी के साथ यहाँ पे आते थे, हम खेलते थे। निमदरी थी, अब निमदरी है पर चेंजिंग हो गया मकान में। तो यहाँ पे हमारा सुंदर सा पूरा हमारा लाइफ व्यतीत हुई। ये चाची चाचा ने ज़बरदस्त फूलों को यहाँ पे वर्षा कर रखी है। देखो कितने अच्छे फूल हैं। आजकल देखो गाँव में खेती बाड़ी तो नहीं, पर ये फूलों की। और ये घर है देखो ज़बरदस्त। और ये हमारे बिटिया लोग आए। बेटा थोड़े देर आओ, ताऊ इंटरव्यू लेंगे आपका, देश से आ रखे हो आप। और देखो ये बच्चे लोग आ रखे हैं, इधर आओ बेटा। अच्छा देखो अब हमारे भाई लोगों के कोमल और यशवंत की बच्चे आ रखे हैं दिल्ली से। और ये देखो ये सबसे बड़ी लड़की है हमारी। ये देखो शाबाश चिरंजीव। तो ये यशवंत की लड़की है और यशवंत भुल्ला की, और ये कोमल भुल्ला की। तो बेटा ये बताओगे अब आप गाँव आ रखे हो आजकल दादा दादी के पास, छुट्टियाँ पड़ रही हैं स्कूल की, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है। दिल्ली में गर्मी और यहाँ अच्छा लग रहा है। तो हर साल आप आते हैं, साल में 1-2 बार जरूर आते हैं गाँव दादा दादी के पास, है ना? तो अच्छा लग रहा है मतलब जो ना। और आपको बेटा? बढ़िया मौसम है। देखो बच्चे कह रहे हैं बढ़िया मौसम है और अच्छा लग रहा है। अभी और कुछ दिन काफ़ी रहेंगे यहाँ पे, जब तक स्कूलों की और कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ रही हैं इनकी, तो तब तक रहेंगे। और बहुत आज मेरे पास ये चोट लगी है ये वाली। तो आज इस यहीं पर ये इस यहाँ से गिरते थे हम। ये भागा भागी में खेलते थे और कभी कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। और बहुत गिरते थे हम यहाँ से नीचे, यहाँ गिरते थे हम। जब ऊपर से खेलते थे तो यहाँ गिरते थे और बहुत चोटें लगती थी हम लोगों के अंदर। तो ये हमारा पुराना व्यतीत घर था। और आज बड़ी याद भी आ रही है, रोना भी ला रहा, मन भी वैसे हो रखा, छोटा हो रखा है, क्योंकि मेरे माता पिता जो का स्थान है ये। मेरे हिस्से में ये मकान आ रखा था, लेकिन मैंने अभी मकान ऊपर बना दिया बड़ा रोड पे। तो ये मेरा पुराना वो है घर। तो यहाँ पे यहीं पे मेरी जन्मभूमि है, यहीं मैं पैदा हुआ। यहाँ पे ये जो आपका वो दिख रहा होगा, ये यहाँ मैं पैदा हुआ था। ये यहाँ मेरा जन्म हुआ इसके अंदर। तो ये मेरी जन्मस्थली, मेरी जन्मभूमि, और यहीं मैंने जन्म लिया। यहीं मैं अपना 18 साल मैंने इस घर में व्यतीत की। 15 साल मैंने इस घर में व्यतीत किया, तो 3 सालों पर व्यतीत किए। तो 15 साल इस घर में, और जन्म मेरा ये था। तो आज मैं आपको अपने पहाड़ों में अपना जन्मभूमि दिखा रहा हूँ। ये मेरा जन्मभूमि, ये मेरा देवभूमि, ये मेरा उत्तराखंड। और आज आपको मैं अपना पूरा घर दिखा दिया हूँ। यहाँ मैं पैदा हुआ, यहाँ मैं कैसे पैदा हुआ, किस प्रकार से पैदा हुआ, इस घर के अंदर पैदा हुआ। ये देखो ये नीचे, ये ऊपर मकान था, ऊपर कमरा था, और यहाँ नीचे भी कमरे थे 2। तो ये हमारा पुराना घर है। और ये मैंने आपको दिखाया कैसा हमारा जन्म यहाँ पे बीता। बड़ा खेल खेलते थे हम यहाँ। तब हमारे यहाँ पे
कोई बड़ा ऐसा कोई खेलने तक खेलने लायक। तो ऐसे हम सब बच्चे दोस्त मेरे भाई लोग ये सब लोग हम यहाँ पे खेलते थे। और ये यहाँ ये हमारा जन्म हुआ यहाँ। अब ये तो थोड़ा खंडर हो गया, गिर गया, गुजर गया, लेकिन इसको मैं ठीक कराऊंगा। अगर भगवान ने राजी खुशी रखा तो मैं इसको ठीक कराऊंगा। और ये देखो ये यहाँ ये देखो ये सब टूट गया आज। ये देखो अभी मैं आपको इस एरिया में दिखा रहा हूँ, ये सब टूट गया है। देखो ये तो ये है हमारा जन्म। मेरा जन्म कहाँ हुआ मैंने आपको दिखा दिया। ये तो और ये हमारा पूरा घर ये देखो ये हमारा घर था यहाँ पे एक, और ये छोटा घर था हमारा। ये अभी थोड़ा सिलेंडर द्वारा बन गया है यहाँ पे। और ये मैंने सारा आपको दिखा दिया है। और अब मैं ले चलता हूँ आपको पंचायती चौक। उसके बाद हम यहाँ पे खेलते थे और सारे यहाँ पे लोग हम इकट्ठा होते थे। ये हमारा खेल का मैदान था, छोटा सा घर ही था। तो यहाँ पे हम लुका छुपी, भागम भागी, पकड़म पकड़ा सब खेलते थे। ये हमारे भगवान नागराज जी का मंदिर है यहाँ पे। जय हो भगवान नागराज जी की जय हो। और ये हमारा गांव, ये हमारा, ये देखो सारे मकान यहाँ पे ये टूट गए हैं, कुछ मकान ऊपर चलेंगे बन के। ये है हमारा बिल्कुल सूना सूना हो रखा गांव। कुछ लोग पलायन कर गए हैं, कुछ लोग कहाँ चले गए हैं। अब ये मकान है। ये हमारे रमेश चाचा जी का मकान है। बुप्पी वगैरह का मकान है। ये मुकेश भुप्पी का मकान है। ये पौड़ी रहते हैं ज़्यादातर, ये कभी कभी आते हैं, लेकिन जब भी आएँ तो भाई देखो ज़रूर घर की देख रेख करें, साफ़ सुथरा बनाएं। नज़दीक में हैं सब लोग तो ज़रूर आएँ। देखो ये यहाँ पे था मातबर सिंह चाचा जी का मकान। कमलू भाई जयपुर रहते हैं, जबलपुर। तो ये मकान भी खंडर हो गया है। और ये मकान था रमेश चाचा, जो इन्होंने वहाँ ऊपर बना दिया। अभी ये मकान बनाया इन्होंने यहाँ से। ये मकान था इनका। और ये हमारा पंचायती घर है। यहाँ पे पूरे पंचायत का सामान रहता है। देखो ये कार्यालय है, ये शौचालय है, ये स्टोर है और ये कार्यालय है। ये पंचायती मकान है, इसमें पूरे पंचायत का सामान होता है गांव का। जब किसी को सामान की ज़रूरत पड़ती है तो ले जाते हैं। ये देखो ये हाल है, ये है ये पंचायती घर है। और ये बलवंत चाचा जी का और नरोत्तम चाचा जी का मकान है। ये भी मैं भी दिखाऊंगा। ये भी यहाँ कम रहते हैं। बलवंत सिंह चाचा जी मयूर विहार रहते हैं दिल्ली में, फिर भी जब कभी आते हैं तो ये। और ये फर्स्ट क्लास भुजियाँ बो रखे इन लोगों ने। और ये चाचा जी ने ये भी बहुत अच्छा मकान बना दिया है। देखो ये चाचा जी का मकान सुंदर। और ये गर्मियों में आते हैं, अब आने वाले होंगे सब। और ये कुलदीप सिंह जी का मकान है, डीलर दादा का। और ये फर्स्ट क्लास रेड़ा खोल है। अभी रेड़ा खोल भी जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको सारा बारीकी से दिखा रहा हूँ आज। ये मैं चला ऊपर। ये ध्रुव सिंह चाचा जी का मकान, ये इनका बड़ा मकान आ गया है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास बारिश भी हो रही है, सर आसमान कर गया। और कोच पे घर में ये देखो ये मकान है इनका, फर्स्ट क्लास। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये ख्यात सिंह दादाजी का मकान, उनके लड़के रुके। ये और ये चले गए अब गुरु जी के घर। अनूप सिंह रावत जी, तोता सिंह चाचा जी हमारे, तोता सिंह रावत जी चाचा, उनके लड़के अनूप सिंह रावत, सत्यपाल सिंह रावत और राजा सिंह रावत। ये उनका घर रेड़ा खोल बोलते हैं। और ये हमारे गुरु जी का घर है। और चाची होगी घर में। चाची चाची जी अभी मेरे घर पुंगड़ो गई है, क्योंकि खेती का समय हो रहा है, लोग सब पूर्ण हो जा रखे हैं। ये तो ये सब
सगोड़े सुगड़े बो रखे इन्होंने सब। और ये सरविंद सिंह चाचा और परवीन सिंह चाचा जी का घर है। ये मैं आज को बारीकी से दिखा रहा हूँ पूरा अपना गांव। ए चाचियों, सब देखो घर में नहीं है। ये आलम सिंह चाचा जी हमारे प्रधान थे। कुछ सब इनका पौड़ी में भी होटल है, वहाँ पे परवीन सिंह चाचा जी रहते हैं होटल में। और सरविंद सिंह चाचा जी दिल्ली फौज में रहते हैं, हमारे साथ के ही हैं। और ये पूरा ये देखो, आज मैं गांव का भ्रमण कर रहा हूँ सारा ये। और ये बच्चे लोग देखो वहाँ पे क्रिकेट खेलने, बारिश होने जा रही है पर ये देखो ये क्रिकेट खेलने बच्चे। ये है रेड़ा खोल, ये सरविंद चाचा परवीन चाचा का घर। और अब मैं जा रहा हूँ इधर, ये ध्यान सिंह चाचा जी का घर और बलदेव सिंह चाचा जी का घर है। ये बलदेव सिंह चाचा जी देहरादून रहते हैं, ध्यान सिंह चाचा जी दिल्ली रहते हैं। ये भी कभी कभी घर आते हैं। और ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे। और इधर ये बालम सिंह चाचा और भगवान सिंह चाचा। तो भगवान सिंह चाचा जी ने रोड में बना दिया मकान, वो दिखाऊंगा मैं आपको। और ये बालम सिंह चाचा जी का मकान है, ये देखो। और इधर चलेंगे अब हम ध्रुव सिंह चाचा, कुलदेव सिंह चाचा और सुरेंद्र सिंह चाचा, डीलर दादा। इनका गांव, इनका मकान भी सड़क में हो, बंगर गांव के नीचे। लेकिन फिर भी ये घरों में कम है लोग इस टाइम, सब खेती बाड़ी में जा रहे हैं। फिर भी मैं अपना बना ही रहा हूँ कि चलो वे लोगों से मिलें, घरों में जाएं, देखें कैसा घर है, क्या है, क्या क्या कर रहे हैं। ये कुलदेव सिंह चाचा जी का घर, ध्रुव सिंह चाचा जी रह रहे हैं। और देखो ये फर्स्ट क्लास क्या सगोड़े कर रखे इन्होंने। और ये मैं अभी चल रहा हूँ ये। और ये चाचियों, ये देखो फर्स्ट क्लास, ये ध्रुव सिंह चाचा। और इन्होंने ये फर्स्ट क्लास बो रखे हैं। ये देखो डिबरी बकरियाँ भी पाल रखी इन्होंने। अभी सब डिबरी बकरी जा रखे हैं चरने के लिए। और ये नींबू लगे हैं, देखो नींबू। ये तो ये ध्रुव सिंह चाचा जी का मकान। और ये फुल फर्स्ट क्लास, ये पूरा खेती बाड़ी, मूंगरियाँ हो रही, मूंगरियाँ मैंने भुट्टे, ये भुट्टों की खेती है पूरी। देखो ये भुट्टों की खेती है। और ये फूल हो रखे हैं ज़बरदस्त। ये और ये है ध्रुव सिंह चाचा जी का मकान जो घर में रहते हैं। और ये मिलेंगे हम उनके फैमिली से। ये बो रखा है भंगलू, ये भंगलू बो रखा है। ये सब लोग खेतों में हैं, अभी खेतों में, सब घरों में कम है। तो चलेंगे चाची जी के पास। चाची जी क्या कर रही हैं, गुड़ाई निराई कर रहे हैं सब लोग खेतों से। और ये पिजड़ क्या बोलते हैं, क्यों कुछ नू, नमस्ते। अभी हम ध्रुव सिंह चाचा जी की वाइफ से मिलेंगे, हमारी चाची जी लगती हैं रिश्ते में। और आज मैं आपको पूरा गांव का ब्लॉग दिखा रहा हूँ, पूरे गांव को दिखा रहा हूँ। तो दो शब्द हम चाची जी से भी जानेंगे, जब सबसे जानेंगे तो सबसे जान ही लिया अपने चाची जी। चाची जी नमस्ते। अच्छा, आज हम पूरा ब्लॉग बना रहे हैं गांव का। और आज आपके घर के भी हमने ब्लॉग बना दिया। और आप लोग खेती में यहाँ पे क्या करना चाह, सौगड़ा क्या करना चाह, बस आज ये भट उट बो रहे हैं यहाँ पे। और भट की खेती कर रहे हैं। भट मैंने भट वो आपका दाल वगैरह हैं जो, वो सब कर रहे हैं। और पूरे लगे हुए हैं अपने उसमें। और वो कुछ ना, अच्छा, वो बालम सिंह चाचा जी की वाइफ है। तो ये देखो ये सब लोग अब खेतों में है। और चाची जी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया कि देखो आप गांव में रहते हैं तो गांव आपको सुंदर और अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, गांव अच्छा लगता है। अच्छा, गांव अच्छा लगता है। देखो चाची जी को कहना है कि हमें गांव अच्छा लगता है। और चाची जी को बाहर जाने का मौका मिलता है पर वो जाते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि हम अपने गाँव में ठीक हैं। और देखो पूरा घर संभाल रखा है उन्होंने, देखो इतना बड़ा। और खेती बाड़ी पूरी संभाल रखी है। और आज तुम भट बो रहे हो? अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। और मैथ कब चापो को रेवड़ी कहीं जगह? अच्छा, बिताएं वही पौड़ी के नीचे। अच्छा, पौड़ी के नीचे रेवड़ी गांव है, वहाँ की है माई का इनका। देखो आए जब से हमारे गांव में आए तो गांव की बड़ी सुंदरता है। कीर्तन भजन बहुत अच्छा करते हैं लोग। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा अपने कीर्तन भजन अपने ब्लॉग में। और ये फर्स्ट क्लास।